हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 3 राज्यों में 7 घंटे चले सियासी ड्रामे के बाद तजिंदर बग्गा की घर वापसी, गिरफ्तारी की कार्रवाई पर घिरी पंजाब पुलिस, अपहरण का केस दर्ज, पंजाब पुलिस ने किया हाईकोर्ट का रुख। दिल्ली में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, हर महीने 54,000 की जगह मिलेंगे 90,000 रुपए, केंद्रीय कैबिनेट से मिली सैलरी बढ़ाने की मंजूरी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने फ्री बिजली बंद करने पर दिल्ली सरकार को घेरा, बोले आपने जनता के साथ किया धोखा। गाजियाबाद में घर में घुसकर प्रेग्नेंट महिला की हत्या के बाद लूटपाट, पति ने बिल्डिंग में काम कर रहे लेबर पर लगाया आरोप। दिल्ली के रोहिणी में टला बड़ा हादसा, चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, कार में सवार पति पत्नी और दोनों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी का मामला 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। सुबह 8:30 बजे जनकपुरी से शुरू हुआ गिरफ्तारी का सियासी ड्रामा 3 राज्यों के लिए सिरदर्द बना रहा। अब बग्गा दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली लौटकर आ गए हैं। इस मामले में पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के खिलाफ बग्गा की किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब साइबर सेल की टीम ने शुक्रवार सुबह ये कार्रवाई की। उनके खिलाफ मोहाली साइबर थाने में केस दर्ज है। इधर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है। अब कुरुक्षेत्र के सदर थाने में बग्गा को रखा गया है। पुलिस ने बताया है कि उन्होंने दर्ज एफआईआर की कॉपी हरियाणा के डीजीपी को भेज दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसीलिए उनको आधिकारिक तौर पर नहीं पता था कि बग्गा को लेकर कौन गया है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि वो तजिंदर बग्गा को पंजाब नहीं दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। आपको बता दें कि आप विधायक नरेश बाल्यान ने ट्वीट कर सबसे पहले तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी थी और उनकी गिरफ्तारी का समर्थन किया था। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था, लेकिन वे इसके लिए नहीं पहुंचे थे। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही थी, वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया लीगली। हमने भी मैसेज एसएचओ को कर दिया, ठीक है। और हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मतलब प्रॉपर हमने वीडियोग्राफी करके अरेस्ट किया है प्रॉपर। और हमारे पास मतलब अभी हमने जाके सिर्फ कोर्ट में ही पेश करना है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की सूचना पर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है। हरियाणा में हम इनसे पूछ रहे हैं पुलिस से भी, हाँ उन्हें कहा इंटीमेशन आई है, ठीक है, वो उनसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है। कितनी देर से खड़े लॉज है, जो जितनी भी अरेस्ट हुई है उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आपको पता है किडनैपिंग का मामला दर्ज हो गया। देखो वो चलो उनकी जो कार्रवाई है वो करेंगे, ठीक है। हमने जो भी किया हमने लीगली, हमारे पास एफआईआर लॉज है 1-1.5 महीना से पहले से। हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। हमने सारे के सारे नोटिस दिए हैं, हमने वीडियोग्राफी करके इनको अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि विदाउट इनसे परमिशन लिया हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमने उनसे साथ बात की है। वो कह रहे कि हम इंटीमेशन नहीं लेंगे। सर उनके पिता कह रहे हैं, बुजुर्ग पिता, कि मेरे साथ मारपीट की गई। हमारे पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है A to Z, वो भी सीसीटीवी दिखा रहे हैं। दिखाओ आप अगर मेरा मारपीट। सर हरियाणा पुलिस ने किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे रोका है आपको? चलो वो इंटीमेशन आती है, पुलिस का मैटर होता है। अगर आपके बारे में इंटीमेशन दे दी, हाँ कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस का काम है वेरीफाई करना। बग्गा के करीबियों के मुताबिक करीब 12 गाड़ियों में 50 पुलिसकर्मी उनके दिल्ली स्थित घर पहुंचे। परिजनों ने कहा कि पहले कुछ पुलिस वाले घर के अंदर आए, उन्होंने कुछ देर बात की। इसके बाद बाहर से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घर में घुस गए और बग्गा को पकड़कर ले गए। बग्गा का मोबाइल भी पुलिस के कब्जे में है। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं।
जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और वो उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कार गुजारी है, उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस ऑफ पुलिस को भेज दिया, और अब अरविंद तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं? क्या सबकी आवाज बंद कर देंगे? तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस गिरफ्तारी को दमनकारी नीति बता केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार और पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताया है। इधर तजिंदर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने जनकपुरी थाने पहुंचकर पंजाब पुलिस के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी के युवा नेता को जबरन उठवाना और बुजुर्ग पिता से मारपीट करवाना केजरीवाल की तानाशाही मानसिकता का प्रमाण है। तजिंदर बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने कहा है कि पंजाब पुलिस के लोग तजिंदर को खींच कर ले गए, उन्हें पगड़ी भी नहीं पहनने दी। जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुझे रोककर एक कमरे में ले गए, वहां मेरे मुंह पर मुक्का मारा। पंजाब पुलिस मेरा फोन भी छीन कर ले गई है। दिल्ली सीएम मेरे बेटे को जबरदस्ती फंसाना चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी का भी आधिकारिक बयान इस मामले पर आया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि तजिंदर सिंह बग्गा के ट्वीट पंजाब में हिंसा भड़काने वाले थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस पर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बचाने का आरोप लगाया है। इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोग प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? इनको सम्मन देने आई थी? इनको सम्मन दिया गया, उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मन दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया। इधर बग्गा की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने गलत करार दिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने एजेंडे के लिए पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बग्गा की गिरफ्तारी के तरीके पर ऐतराज जताया है। वहीं दिल्ली के बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा पर पंजाब के मोहाली में केस दर्ज है। ये केस आपके प्रवक्ता सन्नी आहलूवालिया के बयान के आधार पर मोहाली साइबर क्राइम सेल में दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सन्नी आहलूवालिया ने बग्गा पर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। ये केस आईपीसी की धारा 153A, 505, 505(2) और 506 के तहत दर्ज किया गया है। इस बारे में बग्गा के विवादित ट्वीट का हवाला दिया गया है जो दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स मूवी पर केजरीवाल के बयान के बाद किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बग्गा ने केजरीवाल को धमकी भरे लहजे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। वहीं अब पंजाब पुलिस का कहना है कि उनकी टीम को अवैध तरीके से हरियाणा में रोका गया है। इसके खिलाफ पंजाब सरकार अब हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रही है। इधर अब हरियाणा के गृह मंत्री के बयान के बाद दिल्ली पुलिस हरियाणा पहुंची और तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जिसके बाद तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने वाली पंजाब पुलिस खाली हाथ है। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब पुलिस इस मुद्दे को कहां तक ले जाती है और क्या हाईकोर्ट का रुख करती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में विधायकों का सैलरी बढ़ने का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद
अब दिल्ली में विधायकों की पूरी सैलरी सभी भत्ते मिलाने के बाद 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए प्रति महीने हो जाएगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। अभी विधायकों को सभी भत्ते मिलने के बाद 54,000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं, जबकि बढ़ोतरी के बाद विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलने लगेंगे। विधायकों को अभी बेसिक सैलरी 12,000 रुपए महीने मिलती है, अब ये बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगी, जबकि भत्तों को मिलाकर सैलरी 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2015 में ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन तब मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब विधायकों की सैलरी बढ़ाने की राह आसान हो गई है। और जब हम लोग विधायक बने तब विधायक की सैलरी थी 12,000 रुपए, और ये बेसिक सैलरी नहीं है, कई लोग इसको बेसिक सैलरी लिखते हैं, ये सैलरी है। 12,000 रुपए उसकी सैलरी थी और हमने उसको बढ़ाकर एक बिल पास किया जो केंद्र सरकार को भेजा, और 2015 से लेकर अब 2022 तक करीब 7 साल से वो बिल फंसा हुआ था। तो 7 साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी जो थी वो करीब 12,000 रुपए थी। इसके अलावा उनको कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस और सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिलता है। अब जो है, जब केंद्र को ये बिल भेजा गया तो केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव आया कि आप इस सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 कर लें। हमारा सुझाव ज्यादा का था, केंद्र ने कहा कि आप 30 कर लें, और केंद्र ने इस तरीके से सारे अलाउंसेस के केंद्र ने अपनी तरफ से सुझाव दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आप 18,000 से बढ़ाकर 25,000 कर लें, कन्वेंस अलाउंस आप 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर लें, टेलीफोन अलाउंस 8,000 से 10,000 कर लें, सेक्रेटेरिएट अलाउंस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर लें। लिहाजा अब विधायकों की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गई है, और सारे भत्ते, ऑफिस और सेक्रेटेरिएट का किराया आदि मिलाकर जो पैसा 54,000 रुपए विधायकों को मिलता था वो बढ़ के 90,000 में केंद्र सरकार ने अपनी अप्रूवल दी है। अभी ऐसा नहीं है कि बढ़ गई है, अभी इसकी प्रक्रिया है कि अब ये दिल्ली विधानसभा के अंदर इसको रखा जाएगा और इसको पास किया जाएगा, फिर नोटिफाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो है दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी जो है सैलरी जो है 12,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगी, और जो अलाउंसेस वगैरह मिलाकर जो है वो 90,000 हो जाएगी। उधर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसमें बहुत काटछाट हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया है कि पिछली बार विधायकों की सैलरी 2011 में बढ़ाई गई थी, लेकिन 11 साल बाद इतनी कम सैलरी बढ़ोतरी उपयुक्त नहीं है। उन्होंने दिल्ली के विधायकों की सैलरी भी अन्य राज्यों के बराबर ही करने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली विधानसभा में अगले सत्र में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल लाया जाएगा। इससे पहले 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। तब केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव दिए थे। इसके बाद अब इन्हीं के आधार पर दिल्ली कैबिनेट ने अगस्त 2021 में इस पर मुहर लगाई थी और प्रस्ताव दोबारा केंद्र को भेजा था। अब केंद्र से इसे मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब जल्द ही दिल्ली में विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से दिल्ली में मिलने वाली बिजली पर सब्सिडी को खत्म करने का ऐलान किया है। अब ये सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को घेरा है और देश की जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आज एक बड़ा नकाब आम आदमी पार्टी के चेहरे से हटा है। आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल ने सूचना दी है कि अब अक्टूबर से बिजली के बढ़े हुए बिल आएंगे, बिजली पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये एक प्रकार से वही बात हुई
कि अब अरविंद केजरीवाल अपने सारे पुराने वादों को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने आज स्टार्टअप योजना शुरू करने की बात की है। मतलब 8 साल बाद उनको नरेंद्र मोदी जी की योजना याद आ रही है और अपनी सारी योजनाओं को वो या तो भूलने का नाटक कर रहे हैं या तो भूल जाना चाहते हैं। याद करना होगा दिल्ली को कि इन लोगों ने फ्री बिजली घोषित की। अब आप अक्टूबर से कैसे फ्री बिजली नहीं देंगे? वैसे भी दिल्ली में फ्री के नाम पे 85% लोगों के बढ़े हुए बिल ही आ रहे हैं। इतने बढ़े हुए बिल कि न जाने कितने दुकानदार, कितने लोग बढ़े हुए बिल से परेशान होकर के किस स्थिति में है उसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की बिजली और सब्सिडी पंजाब जाएगी? दिल्ली की जनता आपसे हिसाब लेगी अरविंद केजरीवाल। लेकिन फ्री बिजली कैसे दिया गया? जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में और वो खजाने से निकाल करके कंपनियों को जमा किया गया, एक झांसा दिया। उन्होंने जितना एडवर्टीजमेंट बांटा है, फैलाया है, बर्बाद किया है पैसा, झूठा चेहरा चमकाया। ये जिस प्रकार से अक्टूबर से फ्री बिजली नहीं रहेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगा, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे से नकाब हटा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की सब्सिडी अब पंजाब को जाएगी? दिल्ली की बिजली अब पंजाब को जाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको जवाब देना होगा और दिल्ली की जनता आपसे जवाब लेकर के रहेगी। जिसका डर था वही हुआ। दिल्ली को भारी कर्ज में डालने के बाद अब ये आम आदमी पार्टी के चेहरे से उठा हुआ नकाब दिल्ली को भी देखना है, हम सभी को देखना है और ये धोखा याद रखें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक प्रेग्नेंट महिला की घर में घुसकर हत्या और फिर लूटपाट का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला के पति ने पड़ोस में निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे लेबर पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की डीएलएफ कॉलोनी में प्रेग्नेंट महिला की हत्या और उसके बाद लूटपाट की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मृतका की पहचान 20 साल की संतोषी के तौर पर हुई है, जो इस घर में अपने पति और सास के साथ रहती थी। पहले महिला को घर में घुसकर गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला के पति ने पड़ोस में निर्माणाधीन इमारत के लेबर पर हत्या और लूटपाट का आरोप लगाया है। जो मैं एंट्री किया, स्टार्टिंग एंट्री किया तो सीधा गया मैंने बालकनी तरफ। जब बालकनी तरफ गया तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, लाइट सब ऑफ था, 2 यहाँ पे पंखे चल रहा था। मैं सोनू यहाँ गोलगप्पे रखी थी, मैं सोनू के लिए कि प्रेग्नेंट है, चलो उसके लिए गोलगप्पे मन कर रहा हुआ खाने के लिए। जी प्रेग्नेंट थी और महीने के आसपास होगा। फर्स्ट डेट को मार्च आया था, 1 मार्च को, उसके बाद नहीं डेट आया, तो फर्स्ट 1 महीने के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे मैंने पहले रखे कि सोनू तो गोलगप्पे खा ले। तो सोनू आवाज़ मार के मैंने बालकनी तरफ गई तो सारे लाइट ऑफ था। मैंने कहा सोनू लाइट ऑफ क्या इन्वर्टर काम नहीं कर रहा क्या? फिर देखा था सोनू को आवाज़ मारी, कोई नहीं है। तो देखा तो वहाँ पे मैं वहाँ पे खोला तो मैंने अलमारी तरफ देखी नहीं है। मैं सीधा गया, मम्मी को बोला तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कह रहा अंदर से पता नहीं मेरे को कुंडी किसने लगा दिया, धक्का मार के 2 आदमी आए, मुंह में मारी मेरे को और यहाँ पे बाहर बैठा दिया और अंदर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। जब मैं मम्मी से पूछा तो वो अंदर आ तो देखा तो लाइट ऑन किया तो बल यहाँ पे अलमारी के अंदर, रूम के अंदर अलमारी आपने देखा होगा अभी, उसमें अंदर। हत्या का शक किस पे आपका? जी, हत्या का शक किस पे? ये जो मजदूरी काम करता है हमारे बिल्डिंग के ऊपर, विपिन कुमार गौर, उसका जो ठेकेदार के थ्रू से जो लेबर आते हमारे यहाँ से डेली पानी लेने के लिए, यहाँ पे डेली आते हैं, एक कैन आते हैं, डोलू टेस्ट टाइप लेके आते हैं, पानी लेने के लिए आते हैं। तो उन्हीं पे शक है आपको? बिल्कुल उन्हीं के ऊपर शौक है, वही लोग आते हैं यहाँ मार करते हैं। और एक चीज़ है, वो आके यहाँ पे फीते, इंची टेप फीते लेके आते हैं, नक्शा मापते हैं। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के पति और सास के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है। उधर पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में महिला के गले पर किसी तार से दबाने के निशान मिले हैं।
आज जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद अंतर्गत डीएलएफ चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान का अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है। उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था है और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए मार्चरी भेज दिया है और बाद में पूरा घर का जांच किया है, एग्जामिनेशन किया मैंने और उस पर कुछ अलमारी तोड़ा है, अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा है, उस पर कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ जोल्स वगैरह ले गए। इसे दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टि में कुछ लूटपाट का भी हुआ है और अपने परिवार से जो पता कर रहा है उसका पति बाहर रहता था, वो दिल्ली में नौकरी करता था, वो शाम को वापस आता, शाम को वापस आके घर पे देखा है। उसके बाद इससे घटना पता चला उसका बुजुर्ग माँ 70 साल के आसपास है, वो भी उस मकान में रहती थी। वो मकान उस माँ का जो लोग आए उन लोगों ने उसका आंगन में उनको बाहर निकाल दिया था, उसको अंदर ताला कर लगा के उसके बाद उनके साथ घटना किया है और प्रथम में हम लोगों का कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा है। अभी यहाँ पे इसी मकान पे कुछ लेबर्स लगातार इस मकान में आते जाता था और ऊपर काम हो रही है, हम लोग आके पानी वगैरह लेते रहता था। जो बुजुर्ग माँ है पता है उन्होंने यहाँ पे जो भी आए तो उन लोग कुछ लेबर्स अंदर आए, उसके बाद उसको बाहर करा दिए, उसके बाद इस तरह का घटना किया है। उनका माँ का कहना है, हम लोग सबकी पता कर रहे हैं और उसका जो कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा उनके माध्यम से पूछताछ कर रहा है। जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट कर लेंगे और घटना वर्कआउट करने के लिए एसपी सिटी सैंड का नेतृत्व में टीम गठित कर चुका हूँ और पूरा टीम इस पर काम करिए, जल्द से जल्दी केस खुलवा सकें। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, साथ ही पति के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में जल्द ही खुलासा करने और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। गाजियाबाद से वरुण सिसोदिया के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मेट्रो वॉक के पास अचानक चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यही रही कि इस कार में सवार पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस पूरे हादसे में कार जलकर खाक हो गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बने मेट्रो वॉक के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। धू धू कर जलती कार को देख लोगों के होश उड़ गए। इस कार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे सवार थे। गनीमत की बात यही रही कि जैसे ही उन्होंने कार के अंदर कुछ धुआं महसूस किया, सभी तुरंत समय रहते कार से बाहर आ गए और देखते ही देखते कार में आग लग गई। पूरी गाड़ी जलने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल और फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल अधिकारी ने बताया है कि कॉल मिलने के कुछ ही मिनटों बाद वो मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने आग पर काबू पाया। सर, क्या कॉल मिली थी आपको? हमें मिला था कि गाड़ी के अंदर कॉल है और उसके अंदर बच्चे भी। अच्छा, तो आप क्या कोई कैजुअलिटी तो नहीं है गाड़ी में? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है गाड़ी में। बच्चे जो है पहले सुरक्षित निकल चुके थे। आग बुझा दी गई है? आग बुझा दी गई है, कंट्रोल कर ली थी और तुरंत इसके ऊपर एक्शन किया गया, बुझाई गई। तो ये गाड़ी डीजल की है सीएनजी है सर? ये गाड़ी डीजल की है। ठीक है जी। इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई है। हालांकि अभी तक कार में आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। राहत की बात यही रही कि समय रहते सभी कार से उतर गए, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस घटना के बाद जरूरत है कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए समय समय पर अपनी कार की सर्विस करवाएं। खड़ी गाड़ी में एसी का प्रयोग ना करें और गाड़ी में पानी जरूर भर कर रखें, जिससे खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।